हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम सामने हैं। उसके बाद एनटीपीसी जो है 12th लेवल का एग्जामिनेशंस है और बहुत सारे एग्ज़ाम है। जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें जो है हम जीएस का सीरीज़ चला रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इनरोल होते रहते हैं एग्जामिनेशन में, वही हम आपको करवा रहे हैं। कोई इधर उधर की क्वेश्चन नहीं, जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, वो क्वेश्चंस हम आपसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह इसका नाम है डिमोस। ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है अभी तक के खोज के मुताबिक। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए ये बहुत ही, इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। एनडीसी को 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। इसका काम क्या है? योजना आयोग के द्वारा जो भी योजना बनाई जाती है उनको अंतिम रूप से मंजूरी देना राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन यहाँ पूछा गया है। तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी ओ। ठीक है, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सभी को दे सकता है। ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए इसकी खोज पी शोरेंसन ने की थी। ये डेनिश केमिस्ट थे। ठीक है, ये ऊपरी तथ्य मैंने आपको बता दिए। यहाँ मेनली पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, यानी रक्त क्षारीय होता है। 7 से ऊपर 14 तक क्षारीयता बढ़ता है और 7 से नीचे अम्लीयता बढ़ता है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे आप याद रख सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम क्या था? अमीर खुसरो था। ये दिल्ली सल्तनत में ये दोनों हुआ करते थे। और निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक को कहा था? हनुज दिल्ली दुरई, यानी अभी दिल्ली दूर है। तो गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने ये जो है ये सेंटेंस कहा था। ठीक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। तड़ित चालक मतलब कि जब तड़ित झंझा होता है तो आपके छत में ऊंची ऊंची इमारतें इससे क्षतिग्रस्त ना हो बिजली चमकने से, तो क्या किया जाता है कि जो है लंबी लंबी तार कुछ लगाए जाते हैं ऊपर में। और ऊपर ये भी पूछा जाता है कि तड़ित चालक का जो ऊपर का नोक होता है वो किसका बना होता है? तांबा धातु का बना हुआ होता है। और उसी में बिजली जब जो है उस बिल्डिंग पर गिरती है तो उसी तार में चार्ज सारे जो है एकत्रित होकर के वो अर्थ में उसका दूसरा कनेक्शन होता है, वो अर्थ को जो है चला जाता है सारा चार्ज। ठीक है, इसे ही तड़ित चालक कहते हैं। इसकी खोज यहाँ पूछा गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। लुधियाना किस नदी के तट पर है? किस नदी के किनारे है? लुधियाना पंजाब में पड़ता है और ये सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, सतलज नदी। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है यूरेनियम का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है नियंत्रित रूप से। इसमें 3 जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, इसमें से 2 का अवशोषण हो जाता है। तो इससे क्या है? पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न किया जाता है और इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है 1842 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय के एनरिको फर्मी ने बनाया था। ठीक है, ये हो गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में संविधान बनाने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। इसमें से प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर सहित इसमें कुल 7 व्यक्ति जो है इसके सदस्य थे। ठीक है, और इसके एकमात्र मुस्लिम सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं
इसका 10वां या 11वां क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली IAS कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज भारत की पहली IAS थी महिला। ठीक है। मौलिक अधिकार को हमने किस देश से लिया, किस देश से अडॉप्ट किया? बहुत सारे प्रावधान हमने अलग अलग देशों के संविधान से जो अच्छा लगा उसको अडॉप्ट किया। ठीक है। तो इसी कड़ी में मौलिक अधिकार, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, अमेरिका से लिया। ठीक है। मौलिक अधिकार का सबसे पहले विकास किस देश में हुआ था? तो ये याद रखें, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। कर मत दो का कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान ये नारा दिया था, कर मत दो। इसके बाद क्वेश्चन है कि पहला आम बजट को किसने पेश किया था? आज़ादी के बाद भारत में पहला बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? के षणमुखम, के षणमुखम शेट्टी को जाता है। ठीक है। और गणतंत्र भारत का पहला अगर बजट पूछा जाए तो इसका होगा आपका स्वतंत्र भारत का, तो के षणमुखम शेट्टी हो गए। और गणतंत्र भारत का अगर पूछा जाए यानी 1950 के बाद तो जॉन माथाई हैं। आप यही याद रखिए, यही पूछा जाता है मेनली कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो के षणमुखम शेट्टी ने किया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब हुआ भारतीय रेल का, इंडियन रेलवे का? 1950 ईस्वी में हुआ। देखिए, अब पूछा जा रहा है कि शोल्डर किसका मिश्रण है? शोल्डर। ठीक है। शोल्डर जो है ये Pb + SN, Pb मतलब लेड यानी सीसा और SN का मतलब टीन, तो लेड और टीन का मिश्रण होता है शोल्डर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वगैरह बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है, यही इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ताकि क्षतिग्रस्त ना हो पाए जो इलेक्ट्रिक उपकरण है। ठीक है। तो विद्युत फ्यूज़ का भी बनाने में भी Pb + SN ही इस्तेमाल होता है, यानी लेड और टीन। ठीक है। सीसा और टीन। एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.78 लीटर, 3.78 लीटर एक गैलन में होता है। नींद का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? यानी रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई यानी यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी की? रेडियो एक्टिविटी को हम क्यूरी में मापते हैं। ठीक है। क्यूरी में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया या फिर किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो 1977-78 का वो वर्ष था जिसमें काम के बदले अनाज योजना लागू किया गया। और ये जो टाइम पीरियड है 1977-78, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। 1974 से लेकर के 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है। तो काम के बदले अनाज 77-78। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा कौन था? बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा था। ठीक है। वास्को डिगामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की? वास्को डिगामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा 1502 ईस्वी में की और पहली बार 1498 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय और प्रथम पुर्तगाली यात्री ये था वास्को डिगामा, जो भारत पर आया था। कालीकट में ये उतरा था। कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और जो है एक पथ प्रदर्शक भी इसके साथ में था, उसका नाम मैं भी फ़िलहाल भूल रहा हूँ। हाँ, अब्दुल मनीक नामक एक पथ प्रदर्शक ने, यानी जो रास्ता जिसको मालूम था उसने इसको कालीकट लाया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि पुस्तक जिसका नाम है गबन, इसके लेखक कौन थे? प्रेमचंद। ठीक है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये सारे जो उपन्यास है या बुक्स हैं ये मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए हैं। इन्हें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर थे उस समय के। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु कौन थे? ठीक है। तो आपका रामदास जिन्होंने दास बोध की रचना की थी, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है। धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु। भारतीय दंड संहिता कब बनी और कब लागू हुई? भारतीय दंड संहिता यानी IPC इंडियन पेनल कोड, ये जो है 1860 ईस्वी में बनी थी और 1862 ईस्वी में लागू हुई थी। अब भारतीय दंड संहिता वगैरह सब हट गया है और नई चीज़ें लागू हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा। कुचिपुड़ी
नृत्य जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि दी थी। पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध कौन सा स्टेडियम जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है? तो रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम लॉन टेनिस से रिलेटेड है। इसके बाद और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से, मेनली यहाँ क्वेश्चन ये है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किन किन नेशनल हाईवेज से मिलकर के बना है? तो नेशनल हाईवे 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने सर्वप्रथम करवाया था। ठीक है, उसके बाद इससे एक महत्वपूर्ण नाम ऑकलैंड का जुड़ता है, गवर्नर जनरल उस समय का, तो इसने भी इसको जो है मरम्मती करवाया था। भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग के द्वारा होता है? भारत का यूरोप से जो व्यापार होता है वो मेनली स्वेज नहर के माध्यम से होता है, क्योंकि जब कोई भी इंडियन जो जहाज़ निकलती है तो वह अरब सागर से होते हुए जो है लाल सागर में घुसती है और लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर में घुस करके और बहुत ही आसानी से मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर होते हुए यूरोप चली जाती है, जिससे कि भारतीय जहाज़ को अफ्रीका से घूम करके नहीं जाना पड़ता है। तो स्वेज नहर से भारतीय जो व्यापार है वो बढ़ाता है, होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा कहाँ पे है? मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा चेन्नई में है। चेन्नई मिंटू से तमिलनाडु की राजधानी। भारत के विदेशी व्यापार का कितना फ़ीसद भाग समुद्री मार्ग से होता है? भारत के विदेशी व्यापार का 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, ना कि हवाई मार्ग से, ना कि रेल मार्ग से। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, विभिन्न देशों के साथ हमारा जो व्यापार है वो मेनली बड़े बड़े शिप्स के द्वारा 95% व्यापार आप समझ सकते हैं कि जहाज़ों के द्वारा ही होता है, यानी समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल उस समय का प्रधानमंत्री था। इसके बाद क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था, जिसे गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, और इस योजना को नकार दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व सर्वप्रथम जो है आपका विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, ये प्रथम सत्याग्राही थे। द्वितीय सत्याग्राही जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली कब लागू हुई? 1 अक्टूबर 1957 ईस्वी का वर्ष था जब भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली लागू हुई, और इसके साथ ही साथ रुपये की दशमलव पद्धति भी 1957 ईस्वी में ही लागू हुई। ठीक है, इससे पहले भारतीय रुपया 16 आनों में विभाजित था, 16 आना, लेकिन 1957 से भारतीय रुपया 100 पैसों में विभाजित हो गया, यानी दशमलव पद्धति लागू हो गई। ठीक है, कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों को मेनली किस डिजीज़ का खतरा रहता है? सिलिकोसिस रोग। देखिए, सिलिका जो होती है कोयले की खान में, सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े बारीक जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं वो फेफड़ों में जमा होने लगते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ आती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सिलिकोसिस डिजीज़ जो है मेनली खान में काम करने वाले मज़दूरों के साथ होता है। किसकी कमी से क्वाशियोकर डिजीज़ होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर डिजीज़ होता है। एक और डिजीज़ याद रखें, मराशमस। ठीक है, मराशमस भी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। इसके बाद क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता पाई थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। देखिए, आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। इसी तरीके से हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है बराबर ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक।